पैसे की रेल तेल तो थी नहीं घर में, तो ज्यादातर यही होता था कि वो एक चादर होती है ना कि मुंह ढापो तो पैर नंगे, पैर ढापो तो मुंह नंगा। मैंने लिखना इसलिए शुरू कर दिया था कि एक्टिंग में एक तो बच्चे नहीं पल रहे थे, दूसरा एक्टिंग मिलती भी नहीं थी। खुश रहना, नफ्स की नफी, लोगों को माफ करना जिंदगी का मकसद। तो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे समझ आई कि नहीं यार। तो मुझे जब कोई कुछ कहता है तो इतराज करता है तो मैं कहता हूँ हाँ यार तो ठीक है। जो भी कोई जरा सा पॉजिटिव बात करता है, हम उसकी कोई ना कोई वीडियो स्कैंडल कुछ ना कुछ निकाल के लाते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस जमीन के ऊपर फरिश्ते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। कहा कि पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बात से बात। मैं हूं मलिक हसन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, एक ज़बरदस्त राइटर, बेहतरीन एक्टर और प्रोड्यूसर, मेरे और आपके पसंदीदा इफ्तिखार अहमद इफ़ी साहब। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपकी तरफ से। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं तो कोई भी आता है, मैं अल्लाह का बंदा, मैं तो सबको इंटरव्यू देता हूँ। सर, ये आपकी मतलब एक अच्छापन कह सकते हैं इसको, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सर, इफ्तिखार अहमद इफ़ी, थोड़ा सा बचपन की तरफ चलते हैं कि किस तरह बचपन गुजरा आपका, क्या कैसे मतलब इफ्तिखार अहमद इफ़ी बना? देखिए जी, मेरा जो बचपन है, मैं संतनागर में पैदा हुआ और वही जवान हुआ। और मेरे जो अब्बा जी हैं वो बहुत छोटे स्केल के मुलाजिम थे। तो बचपन ज्यादातर हसरतें थी, ख्वाहिशें थी। तो पैसे की रेल तेल तो थी नहीं घर में, तो ज्यादातर यही होता था कि वो एक चादर होती है ना कि मुंह ढापो तो पैर नंगे, पैर ढापो तो मुंह नंगा। लेकिन बड़ा मजे का था, क्योंकि मेरे बचपन में संतनगर के अंदर हमारे हम बसंत मनाया करते थे, मेले ठेले होते थे, दाता काउंट्स लगता था, वहां जाते थे। 14,027 मार्च हम माल रोड में मनाते थे। तो फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा हुआ करते थे। वो फेस्टिविटी कहीं मेरे अंदर भी है, तो इसलिए बचपन था तो बड़ा गुर्बत में, लेकिन काफी बड़ी खुशी खुशी के साथ। सही। सर, पहले क्या स्टार्ट किया, राइटिंग या एक्टिंग या प्रोडक्शन? किस तरह इस फील्ड में आना हुआ? नहीं, देखिए, प्रोडक्शन तो मैंने नहीं की। मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं ड्रामा राइटर हूँ, मैं पोइट हूँ, मैं व्लॉगर हूँ। लेकिन थिएटर मैंने जरूर किया, थिएटर लिखा भी, थिएटर प्रोड्यूस भी किया, स्ट्रीट थिएटर। जी जी। लेकिन वो भी कुछ अरसे हम कर सके, ज्यादा नहीं कर सके। तो मुझे आज तक नहीं समझ आती कि मैंने पहले क्या शुरू किया था, क्योंकि बाकायदा जो ड्रामा बिका है वो तो बहुत देर की बात है, 2007 में शायद पहला स्क्रिप्ट बिका था। लेकिन एक्टिंग करने के लिए मैं आया था। सर, अमूमन हमारी फैमिली में जो एक्टिंग की तरफ आता है उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता, और घर वालों की तरफ से भी बहुत कम सपोर्ट मिलती है। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आप इस फील्ड की तरफ आए थे? देखिए जी, मेरे घर वालों ने तो मुझे बड़ी सपोर्ट की, मेरे माँ बाप ने। लेकिन वो ये कहते थे कि देख ले, टाइम ना जाया हो जाए, क्योंकि कुछ बन नहीं रहा था। पहले 10-12 साल तो कुछ भी नहीं बना। फिर अल्टीमेटली बाबा जी इशफाक साहब से मुलाकात हुई, डॉक्टर अमजद सजाद साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम लिखना शुरू कर दो, और यही दो उस्ताद है मेरे लिखने में। फिर यावर हयात खान साहब बड़ा सपोर्ट करते थे, अल्लाह बख्शे, तो उन्होंने भी बड़ा गाइड किया। फिर आजम खुर्शीद साहब थे प्रोड्यूसर, जिन्होंने जाविया शुरू किया था ना, से रिकॉर्डिंग बाबा जी का लिखा हुआ। तो वो उन्होंने फिर मुझे बड़ा सपोर्ट मिली। तो मैंने लिखना इसलिए शुरू कर दिया था कि एक्टिंग में एक तो बच्चे नहीं पल रहे थे, दूसरा एक्टिंग मिलती भी नहीं थी। तो इसलिए मैंने लिखा, और फिर अल्लाह का शुक्र है बड़ी इज्जत कमाई, बहुत लिखा। सर, पहला मुआवजा कितना मिला था लिखाई से? पहला मुआवजा काशिम निसार साहब का एक सीरीज थी, नजम से लिपटी कहानी, जी। उसमें मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा था। आजम खुर्शीद साहब की किताब थी हर फाले, उसकी एक नजम थी, उसका नाम था, नाम मैं भूल गया हूँ। उसके शेर थे कि नाक मैंने कान पड़ी आवाज सहारे उम्र गवा दी, हक नाम था उसका। जी जी।
तो वो दरअसल सीरीज ऐसी थी कि नज़म कोई भी उठाए और उसमें छुपी हुई कहानी लिखे। तो मैंने फिर वो लिखी और उसमें काशिम साहब ने उसको प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया। प्रोड्यूसर थे वसी शाह और पीटी वसी शाह जो शायर हैं शायर वो- जी जी। तो जब वो चली तो फिर मुझे उसके मुआवजा मिला था शायद 6,000 रुपये था। और ये सामने, बिल्कुल ये सामने इस मार्केट में उनका जो असिस्टेंट था सोहेल, उसने आके मुझे दिया था। सही। वो 25 मिनट का एक प्ले था। मतलब 25 मिनट के प्ले के आपको पहली दफा 6,000 रुपये मिले। अच्छा सर, आपने बानो कुदसिया साहिबा और अशफाक अहमद साहब जैसे मतलब अजीम इंसानों की सोबत में रहे, आप क्या कुछ सीखने को मिला? खुश रहना, नफ्स की नफी, लोगों को माफ करना, जिंदगी का मकसद जीना, जिंदगी को रास्ता देना, ये मुझे बाबा जी इशफाक साहब और बानो आपस में। बाबा जी का कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी आदत जो आपको बेइंतहा पसंद हो? बाबा जी इशफाक साहब के साथ देखिए, आप जब किसी बड़े के साथ रहते हैं ना, तो बसा औकात वो आपको बराह रास्त तलकीन करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो अपने अमल से, अपनी बर्दाश्त से आपको सिखा रहे होते आते हैं। हैं। तो वो जब नहीं रहते या दूर चले जाते हैं, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी जब गुजरती है, तो फिर वो आश्कार होता चला जाता है वो किरदार कि वो कैसा था, तो किस वक्त में उन्होंने क्या किया। तो मैं आपको वैसी एक बात सुनाता हूँ। जी जी। मैं पीटी में जब स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं कुछ राइटर्स में जाके बैठा जो उन दोनों ड्रामे लिखा करते थे। तो वो 4-5 राइटर थे और वो इशफाक साहब के खिलाफ बोलना शुरू हो गए, क्योंकि वो जो जानते थे कि मैं उनके साथ रहता हूँ, फिरता हूँ। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक जुमला कहा कि जी, तू जिसके साथ फिरता है ना, वो मुनाफिक है। तो शाम को जब मैं दास्तान सराय गया, तो कहीं जा रहे थे, बाहर खड़े हुए थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तो मैंने कहा सलाम अलैकुम बाबा जी। मैं बाबा जी खैर नहीं कहता, मैं कहता था खान साहब। मैं खान साहब सलाम अलैकुम, कहते वालेकुम सलाम। वो आ गए। तो मैं क्या आई कैसे टीवी, मैं क्या कम मिले? मैं क्या नहीं, चल मिल जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। तो मैंने कहा इशफाक साहब, मैं ना फला फला राइटर के साथ बैठा था। तो बड़े चंगे ने, बड़ा बीबा, 2 किताबां ने, 3 किताबां ने, उन्होंने प्राइवेट परफॉर्मेंस मिले है। मैं कहा घट्टा चंगे ने, वो तो कह रहे थे कि इशफाक अहमद मुनाफिक है। कहते हाँ यार, मैं भी अपनी इस आदत से बड़ा तंग हूँ, दुआ अगर मेरी आदत छूट जाए। सही। मतलब बात खत्म बात कर दी। खत्म कर दी उन्होंने। तो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे समझ आई कि नहीं यार। तो मुझे जब कोई कुछ कहता है, तो इतराज करता है, तो मैं कहता हूँ हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। सही है, मतलब आप में भी वही खसलत जो उनमें थी, उनकी सोबत में रहते हुए हो जाएगी। आप देखिए, आप किसी के पास बैठते हैं, जिसके पास भी बैठेंगे, मैं जो आज आजाद शायरी करता हूँ, उसके अंदर मतलब जिसको मैंने पढ़ा, आजाद शायरी में ज्यादा अच्छा लगा, वो तो नजीद अमजद। जी। लेकिन बहुत सारी तरकीबें, बहुत सारी बुनत मेरे अंदर आई आजम खुर्शीद साहब की, क्योंकि मैं उनके पास जाता था काम लेने के लिए, वो मुझे अपनी शायरी सुनाते थे। अब हमें मजबूरन शायरी सुननी पड़ती थी। तो उनकी दरअसल दस्तरस बहुत अच्छी थी आजाद नज़म पे। तो जो मैं आज आजाद कहता हूँ, वो उसकी वजह मजीद अमजद और आजम खुर्शीद है। जी सर। अच्छा सर, आजकल का मुआशरा आपके सामने है, आपको क्या लगता है कि इस तरह के बुजुर्गों की कितनी ज़रूरत है, हम जैसे नौजवानों को या इस तरह माशरे के लोगों को? देखिए जी, ये जो साधु संत फकीर सेंट, ये आपको हर मजहब धर्म में पहले मिलते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ भी ये जो सियाना होता है, जिसको हम सूफी कहते हैं या बाबा कहते हैं, इसकी जरूरत तो हमेशा रहेगी। और जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में हम सूफियों को, बाबों को पनपने का मौका नहीं देते, वहां भी साइकाइट्रिस्ट पैदा हो जाते हैं। फिर आप जाते हैं, अब ये नहर पे चले जाए ना लाहौर की, आपको बहुत सारे बोर्ड नजर आएंगे ना। आप जाते हैं, उनको 4-5 हजार रुपए देते हैं, जी जी। और वो फिर आपके दुखड़े सुन लेता है, सुन लेते हैं। और फिर आपको कहता है ओहो बड़ा बुरा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, चलो अल्लाह खैर करेगा। तो हमारा जो थड़ा था, जहाँ हम बैठ के दिल का हाल कहा करते थे, कोई हमारी आंसू पहुंचता था, कोई हमारी दिलजोई करता था, वो हमसे दूर हो गया। सही। और वैसे भी हम इतने मसरूफ हो गए, अब किसी के पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली फिर अब, क्योंकि बाबा हमें बनने नहीं देना, जो भी कोई जरा सा पॉजिटिव बात करता है, हम उसकी कोई ना कोई वीडियो, लीक कर स्कैंडल, देते कुछ ना हैं, कुछ निकाल के सामने ले आ आते जाता हैं।
क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस जमीन के ऊपर फरिश्ते रहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हम बशर हैं, हमारे बशरी तकाजे हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर डार्क पहलू होते हैं, ग्रे एरियाज होते हैं। तो कभी कोई गलती हो जाती है किसी से, कभी कोई कोताही हो जाती है, और बशर है, गलती करेगा। तो हम अगर यहाँ पनपने नहीं देंगे उन लोगों को जो मुस्बत बात करते हैं, मुस्बत प्रचार करते हैं और मुस्बत सोच को परवान चढ़ाते हैं, तो फिर अल्टीमेटली दिमागी अमराज के डॉक्टर पैदा होंगे, जो कि हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान वैसे भी गलतियों का पुतला है, तो मेरे ख्याल से इंसान को इंसान ही रहने देना इंसान है। रहने देना चाहिए। अच्छा सर, कमाली आपने इतना काम किया, लेकिन कमाली सबसे ज्यादा मशहूर हुआ और वो ड्रामे का मेन कैरेक्टर भी नहीं था, ठीक है। क्या मतलब उम्मीद थी कि इतना हिट जाएगा और यहाँ तक बात चली जाएगी? नहीं जी, देखिए मुझे बिल्कुल नहीं पता था कमाली हिट होगा, क्योंकि कभी मैंने अपनी पूरी करियर में 30 साल हो गए मुझे, मैंने कोई छोटा रोल हिट होते नहीं देखा। जब भी होता है, इसका मिसाल के तौर पर अक्सर मिसाल देता हूँ, ये जो इमरान अशरफ का भोला, बोला वो मेन रोल था। बिल्कुल सही। ख्वाजा एंड सन्स में अली जाह साहब का मेन रोल मेन था। रोल मतलब मेन करेक्टर तो हिट होते देखा है, ये ऐसा करेक्टर हिट होते देखा है जो कंटिन्यूसली आ रहा हो, स्क्रीन पे आ रहा हो। तो कमाली में वो आखिरी 17 एपिसोड में आता है और फिर वो उसको जो इज्जत मिलेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अल्लाह ने मेरे लिए कहीं वो सारी शोहरत रखी हुई थी। उसने कहा अच्छा मैं तुझे बताता हूँ, मैं रब हूँ एकदम ही मिला। और मैं तुझे एक साथ ही दे देता हूँ। तो मेरा ख्याल वो ऐसे, वो मेरे मालिक की तरफ नाराजी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने बेशुमार ममालिक की सैर की, कोई ऐसा फैन मोमेंट जो आपको मतलब हमेशा के लिए ज़हन नशीं हो गया हो, मतलब आप बुलाते हुए भी उसको ना भूल सकते हो? इतने ज्यादा हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स हैं, मैं इसके ऊपर किताबें लिख सकता हूँ जिस तरह पाकिस्तानी मिलते हैं। मैं भी आपको सुना देता हूँ कि मैं अल खुबर में, मैं और मेरा बेटा अली, सऊदीया का ये शहर है, हम वहाँ वीडियो बना रहे थे और बारिश हो रही थी, और मैंने कहा अली जब बारिश शुरू हो गई ना, तो मैंने कहा मैं माइंडम बोलता हूँ जल्दी से, और सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, मैं कहा भाग के हम गाड़ियां बैठ जाएंगे। तो मैंने जब बोलना शुरू किया तो दूर से देखा तो एक खातून बुरका पहना हुए बच्चे का हाथ पकड़ा और भागती आ रही है, वो सड़क के पार गाड़ी से निकली थी। अच्छा, अब वो आ रही थी, मैंने बड़ा हैरान हुआ, मैंने मुड़ के देखा ये कहाँ जा रही है, मतलब दूर दूर तक कोई शेल्टर नहीं है। जी जी। तो खैर मैंने जल्दी से बोला 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 बोला, वाइंड अप किया, वाइंड अप करके मैं भागा हूँ, अली मुझसे पहले भागा, गाड़ी में बैठा है, मैं भागू तो और ने कहा जी भाई 1 मिनट, मैं रुक गया। कहती कमाली साहब मैं भी आपकी फैन हूँ, मेरा बच्चा भी आपका फैन है, मैं गलत पार्क, वो गलत रोड पे गाड़ी पार्क करके आ गई, तस्वीर बना लें। मैंने कहा बहन आ जाए, कहती नहीं मेरे बच्चे ने बनवानी है। मैं कहा अच्छा, मैं उसके बाद तस्वीर बनाई, उसके बाद वो गीली होती थी अपनी गाड़ी की, तो चली गई और हम अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो बापर्दा मेरी बहन थी, उसने अपने साथ तस्वीर नहीं बनाई, लेकिन चूंकि उसने मेरे खामिन को या रिश्तेदारों को बताना था कि कमाली मिला था, तो उसने मेरे साथ अपने बच्चे की तस्वीर अपनी एक यादगार हाँ। फोटो उसने बनवा ली। अगर आपकी किताब है चिकड़ छोले, चिकड़ छोले एक मतलब देखा जाए तो एक फनी नाम भी है, मतलब इसके पीछे क्या राज है, क्या इसकी मतलब डाटा है? देखिए जी, चिकड़ छोले नाम रखने की 4 वजूहत है, एक बता देता हूँ मैं आपको, वो तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। चिकड़ छोले एक ऐसी डिश है जो देखने में खुशनुमा नहीं होती, लेकिन जब आप उसको खाते हैं बड़ी मजे की, 12 मसाले और खट्टा मीठा, तिलाने कुलचे, साथ में उसके रायता, साथ में उसके सलाद और अचार, वो देखने में खुशनुमा नहीं होते, टेस्टी बड़े होते हैं। सही। तो मुझे लगता है जिस एज में मैं हूँ, इस एज के अंदर मैं खूबसूरत तो नहीं हूँ, जाजिब भी नजर नहीं आता, लेकिन मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अल्लाह की मेहरबानियों को, अल्लाह की कुदरत को, लोगों की मोहब्बत को। तो मुझे लगता है कि 30-35 के बाद जो एज है ना, वो चिकन छोले की तरह हो जाती है। तो इसलिए आपने तो एक वजह है, 3 वजूहत और है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सही। अच्छा, एक बड़ी सीरियस किस्म का टॉपिक है, अभी पिछले दिनों मतलब हर साल होता है औरत मार्च, औरत मार्च से मुतालिक आपकी क्या राय है? मैं तो कभी उस मार्च में गया नहीं, तो इसलिए मेरी क्या राय होगी? नहीं आप गए नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो बड़ा मतलब उसका प्रचार किया जाता है और बड़ी मतलब होता है, लोग जाते हैं उसके मुतालिक राय देते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एहतजाज करने वालों में से नहीं हूँ। जी। आप तारीख उठाकर देखें, तारीख के बड़े जो लोग थे, कभी किसी ने एहतजाज नहीं किया,
कभी किसी बाबे ने, किसी सूफी ने प्ले कार्ड लेके कोई किसी गांव का चबूतरा या सड़क रोकी हो, नहीं हुआ ऐसा। तो मैं तो कभी एहतजाज करता ही नहीं हूँ। ना मैं शिकवा करता हूँ, ना मैं कंप्लेन करता हूँ। तो मैं इस बारे में राय भी नहीं दे सकता। जो कर रहे हैं उनको पता होगा, शायद वो सही कर रहे हैं या गलत, वही जाने। सही। सर, आपने जो कुछ लिखा, आपने लिखे हुए में से कुछ ऐसा जो आपके दिल के बड़ा करीब हो? जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा। जो खा के पत्थर दुआएं दे, दुआएं देगा वही रहेगा। हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहे। वही रहेगा। जो अपने हिस्से की सारी खुशियों को बांट देगा, जो गम जहां के समेट लेगा वही रहेगा। और शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में। जो सुन के आगे नहीं कहेगा वही रहेगा। जो अपनी मैं को निकाल फेंकेगा अपने दिल से, जो अपनी मैं को निकाल फेंकेगा अपने दिल से, अना के केटू को सर करेगा वही रहेगा। जो अपने हिस्से के सब खजीने कमाई सारी खुदा के बंदों पे वार देगा वही रहेगा। जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा। हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि किसी बशर में हजार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ लम्हों की लग्जिशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहे। तो अल्लाह ताला सत्तारुल अय्यूब है, हमारे ऐबों को ढांपने वाला। तो मुझे भी चाहिए कि मैं लोगों के ऐबों को ढांपूं और उनकी दस्तार ना उछालूं। बहुत ज़बरदस्त मैसेज। और एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।